है अहिंसा का भाव। प्राय देखा जाता है कि एक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों और दीनहीन दशा में पैदा होकर भी संसार में बड़े बड़े कार्य कर गुजर, वही साधन संपन्न रहते हुए भी कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। जिनमें अंदर शक्ति है वे ही जीवन संग्राम में सफल योद्धा सिद्ध होते। अर्जुन अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने जा रहा है। उसके पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं। भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपत अस्त्र भी उसके पास है, जिसकी कोई काट ही नहीं। परंतु युद्ध जीतने के लिए केवल अस्त्र शस्त्र ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए, आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी और आसुरी संपत्तियों का उपदेश करते हैं, जिससे वह दैवी संपत्ति को ग्रहण कर सके एवं आसुरी संपत्ति का परित्याग कर सके। दैवीय संपत्तियां 26 है और आसुरी 6 हैं। गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में इन सभी का उल्लेख है। आसुरी संपत्तियां हमारा विनाश करती तथा दैवीय संपत्तियां संसार समर में विजय दिलाती हैं। आसुरी संपत्तियां संख्या में बेशक कम है, पर हैं घोर दुखदायी। वे कौन कौन सी हैं? 6 आसुरी संपत्तियां। पहला है दंभ, दुर्गुणी होते हुए भी अपने को सद्गुणी प्रदर्शित करना। दूसरा है दर्प, गुरूर को दर्प कहते हैं, अपने पद, प्रतिष्ठा तथा स्थिति द्वारा दूसरे को आहत करना। तीसरा अभिमान, चौथा क्रोध, पांचवी कठोरता और छठा अज्ञान। ये सभी आसुरी संपत्तियां बंधन में डालने वाली, आध्यात्मिक मार्ग में कांटे बिछाती हैं तथा मन को अशांत करती है। दैवीय संपदाएं कौन कौन सी हैं? 26 हैं। जल्दी से पढ़ देता हूं। पहली है निर्भय, अभय, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम, यश, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, निष्कामता, कोमलता, लज्जा, निश्चलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शोच, अद्रोह और निर्माणता। दैवीय संपदाओं में अहिंसा, जो हमारे आज के विचार का विषय है, वो भी एक है। अहिंसा क्या है? किसी को भी ना सताना अहिंसा है। सताना होता है 3 तरह से, मन से, वचन से और कर्म से। अर्थात अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी का बुरा ना करना। बुद्धि द्वारा कोई ऐसा निर्णय ना करना जिसमें दूसरे की हानि निहित हो। मन द्वारा ऐसा विचार न करना जो दूसरों की क्षति से संबंधित हो। और तन द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना करना जिसके कारण से दूसरे को चोट पहुंचती है। यानी न केवल हम शरीर से किसी को मारे पीटे या किसी भी तरह से सताएं नहीं, वाणी से भी किसी को कष्ट ना दे।
जैसे कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, व्यंग ना करें, झूठ ना बोलें, लगती बात ना कहें। ऐसी कोई बात मुंह से ना निकालें जिससे किसी का बुरा हो, किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो। इतना ही नहीं, हम मन से भी किसी का बुरा ना चेतें। हम अपने मन में भी ना सोचें कि किसी की हानि हो जाए। इसका नाम है अहिंसा। यानी अहिंसा माने क्या? अहिंसा माने प्रेम। अहिंसा माने किसी को ना सताना, किसी को ना मारना, किसी को दुख ना देना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी का जी ना दुखाना। और इस किसी में सब कुछ आ जाता है। सारी मनुष्य जाति आ जाती है, सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सारे प्राणी आ जाते हैं, सारी सृष्टि आ जाती है, स्थावर जंगम सब कुछ। पेड़ की एक एक पत्ती, पौधे का एक एक फूल तक उसमें आता है। उसे भी ना तोड़ना चाहिए। महाराज जी को जब एक प्रेमी ने फूल भेंट किया, महाराज जी ने प्यार से समझाया, प्रेमी इसको क्यों तोड़ लाए, ये तो डाल पर ही अच्छा लगता है। मूल ब्रह्मा डार विष्णु, फूल शंकर देव रे। तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े, करे तू किसकी सेव रे। अंदर से कितने अहिंसावादी थे गुरुदेव हमारे। अहिंसा के अपोजिट होता है हिंसा। हिंसा क्या है? बुद्धि द्वारा किया गया कोई भी निर्णय, मन का कोई भी ऐसा विचार और तन के द्वारा किसी भी अंग द्वारा किए जाने वाला कोई भी ऐसा कर्म जिसकी पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में अपने स्वार्थ एवं दूसरों की हानि की भावना निहित हो, यह हिंसा कहलाती है। हिंसा के दो भेद कर सकते हैं। पहली है स्थूल और दूसरी सूक्ष्म। स्थूल हिंसा क्या है? किसी को जान से मार देना, घायल कर देना, हाथ पैर तोड़ देना, अंग भंग कर देना, पीट देना, काट देना या काट लेना, किसी को अपमानित कर देना, किसी की रोजी रोटी छीन लेना, किसी का शोषण करना, किसी का हित करना, किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ काम लेना। इसके अलावा गाली गलौज करना, व्यंग करना, ताना मारना, मुक्का मुक्की, लाठी डंडा, तोप बंदूक बम आदि शस्त्रों से हिंसक हमला करना, ये सब स्थूल हिंसा में आता है। सूक्ष्म हिंसा क्या है? मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखना, घृणा का भाव रखना, राग द्वेष का भाव रखना और उस भाव को व्यवहारिक रूप देने के लिए योजनाएं बनाना, टीमें बनाना, ऐसे मौकों की तलाश करना जब विरोधी व्यक्ति या प्राणी को सताकर उसे अपना वायर भंजा लिया जाए। मन में यदि सूक्ष्म हिंसा भरी रहती है तो जरा सी चिंगारी देखते ही देखते बारूद की तरह भड़क उठती है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर ऊट पटांग उल्टा सीधा दिखाकर लोगों की प्रतिक्रिया देखने में आती है। हिंसा में एक ही भाव भरा रहता है, मैं और मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं तो हो, मेरी मर्जी ही कानून है, मेरी ही बात चलनी चाहिए, सत्संग में मेरा ही विचार चलना चाहिए, मेरी ही विरागवाणी होनी चाहिए, मुझे हर तरह का सुख मिले, सारी दुनिया सारी सृष्टि मेरी इच्छा के अनुकूल चले, जो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ चलेगा बोलेगा उसे मैं कुचल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। यह हिंसा आज हमें खाए जा रही, यह हमारे जीवन में शांति और असंतोष भर रही है और हम उसकी लपटों में बुरी तरह झुलस रहे हैं।
अपने नफा के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होएगा, इस बात पर तो ध्यान कर। परंतु आज का इंसान इस बात से नितांत अनजान, इस कर्म का परिणाम क्या होगा, इस बात पर उसने शायद ही कभी सोचा। उसकी विचारधारा तो यहीं तक है कि आज तो लाभ हो रहा है, कल किसने देखा है। ऐसे ही कर्म परिणाम में दूसरों को और बाद में खुद को हानि पहुंचाते हैं। जिन देशों ने अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज वही उनके गले की हड्डी बनाओ। जो पुण्यवान और भाग्यवान जीव संसार की यथार्थता को जान जाता है कि यहाँ तो स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, और कोई भी रिश्ता यदि प्रिय लगता है तो वह स्वार्थ के कारण से ही, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो तू कौन और मैं कौन, फिर कौन सा रिश्ता। गरज के सब रिश्ते नाते कौन अपना है यहाँ। तब केवल केवल तब ही वह संसार से अपना संबंध विच्छेद कर, जब उसकी ये बात मन में बुद्धि में बैठ जाती है, अपनी बुद्धि में ईश्वर संबंधी निर्णय रख लेता है। यहीं से अहिंसा का शुभ आरंभ होता है, क्योंकि अब जीव ईश्वर की आवाज को मुख्य रख लेता है, ना कि अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा को। अब उसका रोम रोम पुकार उठता है, वट गॉड डज फॉर अवर गुड। अर्थात परमात्मा जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इस प्रकार जब स्थिर बुद्धि से मन में निरंतर ईश्वर का ही चिंतन होता रहेगा, तो मन में हिंसा संबंधी भाव आ ही नहीं सकते। वे तो कोई सबकी भलाई में लग जाता, सर्वभूत हिते रता। अब तो उसके मुख से रह रहकर सबकी भलाई के लिए प्रार्थनाएं निकलती। जहां मैं राहत से सभी सरशार हूं, सबके सब ना वाकिफ आजार हो, आजार कहते हैं दुख को, सबका रोशन हो चिराग जिंदगी, सबको हासिल हो फराग जिंदगी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को चार चांद लगाने वाले उच्च कोटि के ऋषि संत जब अपनी दीर्घ समाधि के पश्चात देह अवस्था में लौट के आते हैं, तो सर्वप्रथम उनके मुख से यही प्रार्थना निकली करती थी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब जीव स्वार्थ भावना से हटकर परमार्थ में लग जाता है, तब वह पक्का अहिंसावादी बन जाता है, क्योंकि हिंसा होती है स्वार्थ में, और जब स्वार्थ ही नहीं रहा तो फिर हिंसा कैसी। इतना ही नहीं, यदि कोई ऐसे बड़ भागी जीव को, अहिंसावादी जीव को भला बुरा भी कहता है, तो भी वह दूसरों का बुरा नहीं सोचता, अपितु उसके साथ भी सदव्यवहार ही करता। कबीर जी के अनमोल शब्द उसके मन में भली भांति घर कर चुके होते हैं। जो ताको कांटा बोए, ताही बोए तो फूल, ताको फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। इस अवस्था में आकर अहिंसा अपनी चरम सीमा को स्पर्श करने लगती है। जब जीव दूसरों द्वारा बुरा किए जाने पर भी बदले में उनके साथ बुरा ना करता हुआ भला ही करता रहे। भलाई करने वाले के साथ भला करना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करना बड़ी बात तो यह है। दुनिया लाख ताने मारती रहे, बुरा भला कहती रहे, सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान आते रहे,
परंतु भगवत भक्त को इससे क्या। वह तो ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति में भरकर सब कुछ सहन करता जाता है। ईश्वर के प्यारों के साथ दुनिया ने क्या क्या दुर्व्यवहार किया, सूली पर चढ़ाया, विष पिलाया गया, परंतु फिर भी उनकी जीवा पर ये शब्द नाचते रहे, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई की बदले दुआएं दिए जा। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया जा रहा, एक एक अंग में कीलें गाड़ दी गई। देखिए उस महात्मा के मुख से अंतिम समय में ये शब्द निकल रहे हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। अहिंसा के पुजारी, त्याग मूर्ति महात्मा गांधी को गोलियां मारी जा रही, परंतु फिर भी क्या मजाल कि उनके मुख से मारने वाले के विरुद्ध एक शब्द भी निकला हो। अपितु उस राम के प्यारे ने हे राम, हे राम, राम 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 की ध्वनि करते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। यदि किसी भी उच्च कोटि के महापुरुष के जीवन का मुतालिया अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि उसका जीवन अहिंसा का साकार रूप था। स्वामी दयानंद पंडों के बहकावे में आकर महाराज कहते रसोइये को महाराज ने खाने में जहर मिला दी। खाना खाने के बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें मालूम पड़ गया कि खाने में विष मिलाया गया। उन्होंने महाराज को बुलाया और कहा तुम फौरन यहां से निकल जाओ, वरना जब सबको मालूम पड़ेगा तो तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। उन्होंने उसे अपने पास से जो थोड़े बहुत रुपए थे वो भी दे दिए। महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जिसको धोखे से मारा उसको अपनी जान की इतनी फिक्र नहीं जितनी कि उसकी जान की है कि उसके साथ हिंसा ना हो जाए। एक बार एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी क्या इस्लाम की तालीम औरतों बच्चों को कत्ल करने की इजाजत देती है? कोई ऐसा जुल्म नहीं जो ये मुसलमान निर्दोषों को काफिर कहकर न करते हो। क्या मोहम्मद साहब ने ऐसी जमात खड़ी की थी? गुरुदेव फरमाते हैं, प्रेमी जोश में ना आओ, आराम से बात करो। मोहम्मद साहब ने जब एक दफा लश्कर मुल्क शाम की तरफ भेजा तो लश्कर के सरदार को समझाया गया, मुल्क शाम में तुम कुछ लोगों को गिरजाघरों में पाओगे जो कि गोशा नशीन होंगे, परमात्मा के ध्यान में मगन होंगे, तुम उनसे नहीं उलझो। किसी औरत को कत्ल नहीं करना, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, किसी बूढ़े वृद्ध को नहीं सताना, किसी दरख्त को बेवजह ना काटना। जो अच्छे सिपह सलार होते हैं उन पर अमल करते हैं। प्रेमी जी, मोहम्मद साहब ने ऐसी खोटी तालीम नहीं दी। आगे अमल करने वाले उल्टे दिमागों वाले हो जाएं तो वे क्या करें? मजहबी जुनून पागल कर देता है। तुम ही सोचो, जिसने दरख्त तक काटने से मना किया हो वो अंदर से कितना अहिंसावादी होगा। अहिंसा की साधना कोई आसान बात नहीं, पर यदि हम अपने को बचाना चाहते हैं, अपनी अशांति से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अहिंसा की शरण में गए बिना गति नहीं। अहिंसा की शरण में जाना ही होगा। पर इस अहिंसा की जीवन में प्रतिष्ठा कैसे की जाए, इसकी साधना कैसे की जाए? माना कि अहिंसा परम धर्म है। सभी धर्मों ने, सभी पंथों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने अहिंसा पर जोर दिया और सभी समाजशास्त्री और राजनीतिक भी इससे सहमत है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
पर कहाँ है अहिंसा हमारे दैनिक जीवन में? कहाँ है अहिंसा हमारे सामाजिक जीवन में? कहाँ है अहिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवन में? जो कहने के लिए विश्व के सभी से मोर अहिंसा पे जोर देते हैं, सुख, शांति और आनंद की त्रिवेणी प्रवाहित करने के लिए अहिंसा को अनिवार्य मानते हैं। पर स्थिति जो दिखती है, जो दिखाई देता है, वह कुछ और ही है। उसकी बातों से समझ रखा है तुमने उसे खिज्र, खिज्र कहते खैर खा, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा रखवाला। उसकी बातों से समझ रखा है तुमने उसे खिज्र, उसके पांवों को तो देखो कि किधर जाते हैं। रूस हो या अमेरिका, इंग्लैंड हो या फ्रांस, चीन हो या जर्मनी, विश्व का हर शक्तिशाली राष्ट्र वकालत तो शांति की करता है, पर तैयारी युद्ध की करता है। हर दिन एक से बढ़कर एक खतरनाक शस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, मिसाइलों के कारखाने खड़े हो रहे हैं, नित नई गन फैक्ट्रियां खुल रही हैं, दिन रात प्रोडक्शन हो रही है, हिंसा के साधन नित नए जुटाए जा रहे हैं। कौन पूछता है बेचारी अहिंसा? पर कोई पूछे ना पूछे, शास्त्र क्या कहता है? अहिंसा जीवन की अनिवार्य शर्त है। हिंसा के चलते ना तो मानव जीवन सुखी हो सकता है और न किसी समाज, देश, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, क्रोध, क्षोभ आदि हिंसा के भिन्न भिन्न रूप जब तक मन में बसे हैं, तब तक शांति कहां, सुख कहां, आनंद कहां? प्रश्न है कि यह हो कैसे? अहिंसा जीवन में आए कैसे? उपाय है, बशर्ते हम उसे करना चाहें। अहिंसा के मार्ग में सबसे बड़ी बात यही है कि हम सच्चे हृदय से अहिंसा की साधना करना ही नहीं चाहते। उसकी शुरुआत की जा सकती है व्यक्तिगत जीवन से। हम अपने निजी जीवन से हिंसा निकाल दें, मन, वचन और कर्म से हिंसा के पालन पर कमर कस लें, तो अहिंसा का दरवाजा खुल सकता है। महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, चमड़े के लिए, फर के लिए न जाने कितने बेजुबान जानवरों का वध किया जाता है, इसको कैसे रोका जाए? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, तुम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दो, जिससे जो भी इन चीजों को जब बाजार में मिलेंगी ही नहीं, इनकी बिक्री नहीं होगी, तो इन सब का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। अहिंसावादी बनने के लिए हमें दृढ़ व्रत लेना होगा। अहिंसावादी बनना आजकल बहुत कठिन है, परंतु इसे असंभव नहीं कहा जा सकता। बट इफ योर लेसन इज हार्ड, you shouldn't yield to sorrow, for he who works hard today, his task light seems tomorrow. जो आज घोर परिश्रम करता है, कल उसके लिए वही कार्य आसान प्रतीत होने लगता है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, असंख्य लोगों से हमें रोज मिलना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। अहिंसा की साधना का श्री गणेश यहीं से ही किया जा सकता है। जहां भी जिस किसी भी व्यक्ति से हमारा संपर्क आए, हमें चाहिए कि हम प्रेम से मिले, प्रेम का व्यवहार करें, हमारा आचरण प्रेममय हो, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार प्रेममय हो। प्रेम अहिंसा का व्यवहारिक रूप है। प्रेम का रास्ता बड़ा टेढ़ा होता है। क्यों? उसमें त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। उसमें सहनशीलता, क्षमा, उदारता, दया, करुणा, नम्रता आदि सद्गुणों का विकास करना पड़ता है। प्रेम को जीवन में उतारना ही अहिंसा का पाठ है। हमारे हृदय में प्रेम आ जाए, फिर तो हिंसा अपने आप चली जाएगी।
किसी को मारने की, सताने की, कष्ट पहुंचाने की भावना केवल तभी आती है, बढ़ती है, पनपती है, जब हम दूसरे को गैर समझते हैं, पराया समझते हैं। अपने को भी कोई सताता है, अपने को भी कोई कष्ट पहुंचाता है, सबको हम अपना मान लें, बस अहिंसा की साधना सफल, फिर तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। राबिया अपने झोंपड़े के पास बाहर एक क्यारी में बैठी हुई थी। अचानक एक खलीफा, जिन्होंने उनके बारे में काफी सुन रखा था, उस दिन राबिया से मिलने पहुंचे। क्यारी में चिड़िया, तोते, गिलहरियां राबिया के अगल बगल निश्चितता से उसकी गोद में उछल कूद रहे थे। उस खलीफा को देखते ही सब गिलहरियां, चिड़िया, तोते सब इधर उधर भाग गई। खलीफा ने राबिया से पूछा, भाई ये सब मुझे देखकर भाग क्यों गए? आपके साथ तो बहुत सहज थे। राबिया ने आंख बंद की, फौरन सब समझ गई। कुछ क्षण के पश्चात आंख खोली और खलीफा से पूछा, क्या तुम मांस खाते हो? खलीफा ने उत्तर दिया, हाँ। राबिया बोली, हिंसा करते हो, मांस खाते हो और चाहते हो कि पशु पक्षी पंछी तुमसे डरे नहीं और तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे पास आए, ये कैसे हो सकता? हमारी भारतीय संस्कृति विचारधारा में सबको अपना मानने की, अपना बनाने की भावना आरंभ से ही वैदिक काल से पनपती आई है। ईशावास्य निदम सर्व, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, ईश का आवास है ये सारा जगत, सारा संसार और जंगम प्रकृति में सृष्टि के कण कण में ईश्वर भरा हो। जिधर देखो उस परम प्रभु की झांकी दिखाई पड़ती। अब मैं कासों बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते, घट घट हो बेहरू। जब मनुष्य सारी सृष्टि सर्वत्र उस एक ईश्वर की झांकी देखने लगता है, तो सारे राग द्वेष शोभ विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। फिर तो सारी दुनिया एक कुटुंब का रूप, परिवार का रूप धारण कर लेती है। यह मेरा, यह तेरा का भाव जाता रहता है। सब लोग अपने ही परिवार वाले जान पड़ते हैं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से घृणा नहीं, सारी भेदभाव अपने आप झड़ जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई सबके सब अपने हो जाते हैं और अपनों की हिंसा का, अपनों को सताने का फिर प्रश्न ही कहां। एक के पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही सर्जनहारा। हम सब एक हैं, हम सब एक पिता के बालक हैं। यह भाव हम अपने जीवन में विकसित कर लें, सबको अपना मान लें, फिर तो हिंसा की साधना अपने आप होने लगेगी। उसके लिए कुछ भी यत्न न करना पड़ेगा। हमारे जीवन से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से हिंसा धर्म स्वतः मुखरित होने लगेगा। कठिन है, फिर भी यह साधना करने जैसी है। आइए हम सच्चे हृदय से इस हिंसा धर्म के पालन का व्रत लें। अहिंसा व्यक्तिगत रूप में धारण करने योग्य, परंतु यदि कोई आतताई बनकर समाज में खलबली मचा रहा है, जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस समय अहिंसावादी नहीं बने रहना चाहिए। अपितु शीघ्र अतिशीघ्र उस समाज के कांटे को अलग कर देना चाहिए, फिर भले ही वह हमारा निकट संबंधी क्यों ना हो। कौरव जब दुर्योधन के नेतृत्व में आतताई बन गए, अत्याचारी बन गए, तो उन्होंने पांडवों के जन्म सिद्ध अधिकार राज्य को सुई की नोक के बराबर तक भी लुटाने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु जब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान सुनाया, तब उसे पता चला कि आतताई को न मारना पाप का भागी बनना है। बस हमारे मन में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। आज संसार में स्वार्थवश लाखों मूक जीवों की, पशु पक्षियों की हत्या हो रही है।
एक हिंसक जानवर अगर दूसरे को मारकर खाता है तो वह केवल आहार के लिए, अपने पेट की भूख शांत करने के लिए, कर्मवश वो मजबूर है, विचार की ताकत उसमें नहीं है। पर मनुष्य तो सब कुछ जानते समझते हुए भी केवल स्वाद के लिए, शौक के लिए दूसरे जीवों का बाधक बना हुआ है। शास्त्र कहता है कि यदि ऐसा है तो हम घोर पाप के भागी बन रहे हैं। किसी आतताई को मारना और किसी बेकसूर निरीह मूक जीव की हत्या करना, दोनों की भावना में कितना फर्क है। भावना भावना में अंतर होता है। नाचती तो आज की नर्तकियां भी हैं, और नाची मीरा भी थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। परंतु दोनों की भावना देखिए, आजकल की नर्तकियां डांसर कितनी अश्लील भावना से नाचती है, क्या बोलते हैं उसको, आइटम सॉन्ग। और मीरा की भावना कितनी पवित्र। कोई दाम तले लाखों रुपए दे लेके नाचता है, तो कोई श्याम तले बिना पैसे के प्रभु प्रेम में शरीर की सुध बुध खोकर नाचता है। जूतियां काटने का काम तो आज के मोची भी कर रहे हैं, और जूतियां हमारे संत रविदास जी ने भी गांठी थी, किंतु भावना में कितना अंतर है। कपड़े बुनने का कार्य कबीर जी ने किया, और आज भी बुनकर यह कार्य कर रहे हैं, परंतु दोनों की भावना में आकाश पाताल का अंतर है। मांस बेचने का कार्य कितना है, किंतु फिर भी सदना कसाई मांस बेचते बेचते अपने इष्ट देव की झांकी लेते रहते थे, केवल अपनी शुद्ध भावना के कारण। नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। यूं तो ना चाहते हुए बीमारी से ना जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है, क्योंकि चारों ओर तो अणु ही एटम ही एटम फैले हुए। एक दही में ही लाखों लाख बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए कहा जाता है जीवो जीवस्य भोजनम। सूर्य निकलता है, वायु चलती है, आंधी आती है, वर्षा होती है, तो कितने ही जीवों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं, परंतु उसे हम हिंसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में हिंसा की भावना नहीं है। जहां आग है वहां धुआं भी होगा। दुनिया में भिन्नता रहेगी, और लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भला भी कहेंगे, परंतु हमने मन को समझाते हुए बड़ी सावधानी से दिन प्रतिदिन भगवान जी के नजदीक और भी नजदीक पहुंचते जाना है। उनके दिव्य गुणों को अपनाकर, अहिंसा भी उनमें से एक है। प्रभु हम सबको विशेष शक्ति दें अहिंसावादी बनने की। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। हिंसा हिंसा के संबंध में महाराज जी से एक प्रेमी की वार्ता है। इसको सुने सुनाए बिना ना आपको तसल्ली होनी है और ना मेरे को होनी है। इसका शीर्षक है, 2-3 मिनट का है, हिंसा अहिंसा का निर्णय। प्रेमी, महाराज जी, हिंसा अहिंसा का निर्णय जरा कृपा करके समझाएं। गुरुदेव बोले, प्रेमी थोड़े में समझने की कोशिश करो। जब तक यह शरीर कायम है तब तक उठना, जागना, बैठना, सोना, खाना पीना वगैरह सब कर्म करते हुए परस्पर और भी व्यवहार करना पड़ता है। सब कर्म बड़ी सूझबूझ से करने चाहिए। केवल किसी को जान से मार देना ही हिंसा नहीं। मन द्वारा किसी का बुरा ना सोचना, ना वचन द्वारा खोटा अहंकारी वचन बोलना, और शरीर द्वारा किसी को कोई कष्ट न देना, ये अहिंसा है। इसके उलट महाराज जी फरमाते हैं, सब हिंसा जाने। यह दो भाव हिंसा अहिंसा के अच्छी तरह जान जाओ। विवेक सत्य विचार द्वारा हर समय काम लो। जिस तरह अनाड़ी कीम अच्छी तरह इलाज नहीं कर सकता, और समझ सोच वाला हर वक्त कामयाब रहता है, हर समय तुमने अपने मन का इलाज खुद करना है। मन वचन कर्म को अच्छी तरह से अच्छी तरफ ले जाने वाला अहिंसावादी, और उनके द्वारा उल्टा काम लेना हिंसा करने वाला अपने आप ही है। जीव जो कुछ भी हिंसा कर रहा है, सारा बोझ उसके अपने सिर ही आएगा।
जो जीव जागृत में विवेकशील नहीं है वो सोया हुआ जाने, और सोया हुआ क्या तमीज कर सकता है हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। प्रेमी जी, हर समय बड़ी सावधानी से जागृत रूप से रहना होगा, तब ही यह उज्जवल और पवित्र कर्म करता हुआ निर्मल चित्त हो जाता है। फिर किसी समय भी इससे मंद सोच हिंसा की सोच नहीं बन सकती। प्रेमी जी, सादा सरल भावों में विचरने की कोशिश किया कर। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन भावों में मन चित्त देने से फिर किसी के वास्ते बुरा सोचने का इसके पास समय ही नहीं रहता। बहुत बहस मुबहस में ना पड़ो, जाओ नेक काम करो। दो घड़ी प्रभु की याद निष्काम चित्त से दो वक्त कर लिया करो। आहार व्यवहार पवित्र बनाओ। संसार में रहकर यही कुछ बन जाए तो इसी में कल्याण जानो। महाराज जी के इन्हीं वचनों के साथ समाप्ति। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।